संजीव मेरी मदद करिए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को समझने में। भारत के पत्रकार जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे बार बार पाकिस्तानी आतंकवाद के बारे में पूछते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार वो सारे के सारे सवाल नरेंद्र मोदी की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी इस समस्या से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। इसका मतलब संजीव त्रिवेदी, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट पर एयर स्ट्राइक, इसका मतलब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा डोनाल्ड ट्रंप ने जता दिया और कह दिया है अगर भारत में आतंकवादी हमला होता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह आजाद है। बिल्कुल। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जो एम वर्ड है मीडिएशन, उस शब्द के आसपास के भी किसी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल आज नहीं किया। आज उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से, और यह संदेश इस्लामाबाद में बहुत जोर से सुनाई पड़ा होगा कि भारत और पाकिस्तान मिलकर समस्या का समाधान कर ले। प्राइम मिनिस्टर खान और प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने कहीं भी किसी तीसरे देश की दखल की बात नहीं की। इंडिया की पोजीशन एक तरह से उन्होंने इंडोर्स कर दी और एक तरह से जो इंडियन पोजीशन है, और ये 1972 शिमला एग्रीमेंट से, लाहौर डिक्लेरेशन से और हमारी सरकारों के दरमियान जो लगातार बातें कही गई हैं उसका एंडोर्समेंट था। और यह भी मानक बहुत महत्वपूर्ण है कि यह पहली दफा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं, और तब कह रहे हैं जब बार बार भारत ने मीडिएशन का विरोध किया। आज उन्होंने इमरान खान से बातचीत में, कल उन्होंने जरूर थोड़ा बहुत इस तरह की बात की थी, लेकिन आज भारत के साथ उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कह दिया है एक बायलैटरल मसला है, इसका समाधान भारत और पाकिस्तान मिलकर ही। बिल्कुल संजीव, और बल्कि मैं तो अगर यहां तक कहूं, गुरजीत सिंह जी करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से पाकिस्तान से संबंधित और कश्मीर से संबंधित हिंदुस्तान की पोजीशन को पूरी तरह इंडोर्स कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया सर, आतंकवाद पर बार बार पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी उस समस्या से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। बिल्कुल सक्षम है और मुझे भरोसा है कि वो इसे ठीक तरह निपटाएंगे। ये बड़ा एक भारत के ऊपर बहुत बड़ा उन्होंने भरोसा। सर रोड मैप के बारे में पूछा गया उनसे कि पाकिस्तानी टेररिज्म से निपटने का क्या कोई रोड मैप है आपके पास? उन्होंने फिर नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर दिया, और नरेंद्र मोदी तो अपना रोड मैप पहले बता चुके हैं सर। वो रोड मैप है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं संजीव, और अगर हमला होगा सीमा पार जाकर, एलओसी पार जाकर मारेंगे और 370 हटा देंगे। इसका मतलब एक तरह से इंडिया की पोजीशन पूरी तरह से उन्होंने मोहर लगा दिया। और देखिए, यू हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ये लाइन मुझे लगता है कि कम से कम उन्होंने 3 बार ये बात कही है, यानी कि प्रधानमंत्री और उनके कार्यों में भरोसा है। ये बात कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है। और क्या उन्होंने कहा है? फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडिया। अब वो शायद ये बात जानते हैं। संजीव, उसके पीछे जो 2-3 लाइनें कहीं वो भी समझाना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी के आने से पहले आपस में देश में लड़ाइयां बहुत थी, मतभेद बहुत थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने आकर पूरे देश को एकजुट किया है। अब मुझे नहीं पता उसमें वो कश्मीर की बात का जिक्र कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तो इंटीग्रेट 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने किया ही है। और उसी सांस में फिर वो ये भी कहते हैं कि इज लाइक फादर ऑफ इंडिया। और अगर आप अभी का एकजुट देखें तो वो तो जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का ही मुद्दा है। मैं तो वही समझता हूं कि उसको एंडोर्समेंट दी है उन्होंने, एक कर दिया। और अभी एक तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में ही बात होगी। और मानक सबसे बड़ी बात है कि जितना विश्वास उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जताया है, जाहिर है कि जो भी वो कर रहे हैं उनके कदमों को सही ठहराने में जताया है। प्रधानमंत्री मोदी की सारी बातें इन्हें स्वीकार्य है, और प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को स्वीकार है। डोनाल्ड ट्रंप से हमें एंडोर्समेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से आता है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया इमरान खान को, डोनाल्ड ट्रंप ने तो वो कह दिया इमरान खान को, आज बड़े स्पष्ट तरीके से अमेरिका ने साफ कर दिया है। जहां तक सवाल दक्षिण एशिया का है, जहां तक सवाल भारत और पाकिस्तान के बीच का है, और जहां तक सवाल कश्मीर का है, कोई बाहरी दखल की जरूरत यहां नहीं है। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ कह रहे हैं, जरा रहने वाले भारतीयों के लिए ये बहुत ही गर्व का अवसर था, और मैं इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारी नई सरकार बनने के बाद अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 3 बार मिलकर के अनेक विषयों पर बातचीत करने का अवसर मिला है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसके बीच इस प्रकार की निकटता, सहजता और लगातार एंगेजमेंट
ये लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले विश्व के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। भारत अमेरिका बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और मूल्यों के आधार पर हमारी मित्रता हमेशा आगे बढ़ती चली जा रही है। जहां तक ट्रेड का सवाल है, मुझे खुशी है कि मैं जब परसों ह्यूस्टन में था तो हमारे पेट्रोनेट ने वहां पर $2.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का एमओयू किया है और उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले कुछ दशक में करीब $60 बिलियन का ट्रेड और करीब 50,000 लोगों के लिए जॉब। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भारत ने लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप मेरे तो मित्र है ही है, लेकिन भारत के बहुत एक अच्छे मित्र के रूप में आज भारत और अमेरिका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मैं राष्ट्रपति ट्रंप का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। First of all, I would like to express my gratitude to President Trump that he was with me in Houston. तो ये नरेंद्र मोदी का वो बयान संजीव जो थोड़ी देर पहले उन्होंने दिया था और उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप से सवाल जवाब का पत्रकारों का सिलसिला शुरू हुआ था। मैं फिर से संजीव उसी पे आ रहा हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे बड़ी 2-3 खबरें संजीव जो निकलती हैं वो यही निकलती है ना। नंबर 1, जैसे आपने कहा, मीडिएशन के एम का भी आज डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर जिक्र नहीं किया। नंबर 2, उन्होंने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के हाथ में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का मसला सौंप दिया। मीडिएशन का जिक्र नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से अपनी मोहर लगा दी। जी हाँ, और प्रधानमंत्री एक नेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर उन्हें बहुत प्रिय हैं। ये बात उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कही और बड़े सम्मानित विशेषणों से उन्होंने उनको नवाजा है। एल्विस प्रेस्ली, एल्विस ऑफ इंडिया, आप ये समझ लें, और उसके बाद से फादर ऑफ इंडिया। देखिए, इन सब हल्की बातों के पीछे एक बड़ा गूढ़ सत्य भी है। डिप्लोमेसी में इन बातों के बहुत मायने हो जाते हैं। वो ये मानकर चल रहे हैं कि भारत एक है और इस व्यक्ति के पीछे है। इस व्यक्ति को आज की तारीख में एड्रेस करने की जरूरत है और प्रधानमंत्री मोदी को एड्रेस किया, यानी इंडिया को एड्रेस किया, और इस तरह से एक विश्वास भी जताया गया है। और ये बार बार कश्मीर की बातें अब अमेरिका कम से कम नहीं करेगा। और हमारी जो स्टेटेड लाइन थी मानक कि देखिए, हम यूएन जाकर के कम से कम कश्मीर की बात नहीं करेंगे क्योंकि कश्मीर हमारा इंटरनल मसला है, 370 हमारा आंतरिक फैसला है, हम वो बात नहीं करेंगे। और इस द्विपक्षीय मुलाकात में ये तय हो गया है। आप मानकर, लेकिन जैसा हम नीचे दिखा भी रहे हैं संजीव, ऐसा लगता है इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी में जो बयान दिया था। दूसरा, आज पत्रकारों ने जब उनसे पाकिस्तानी आतंकवाद पर सवाल किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर पूरी बात डाल दी। यानी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को पहले भी जवाब दिया है और वो पूरी तरह से सक्षम है पाकिस्तानी आतंकवाद का मुकाबला करने में। उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी संजीव, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ईरान शायद बड़ा आतंकवादी देश है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में नरेंद्र मोदी निपट सकते हैं। मानक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आखिर सोचिए कि ट्रंप से बेहतर पाकिस्तान की हकीकत कौन जानता है आज की तारीख में। वो पाकिस्तान जिसने पूरा अफगानिस्तान में बवेला खड़ा कर रखा है, अपने आतंकी ट्रेन कर वहां भेजता है और अमेरिका अपने सैनिकों को वहां से निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि तालिबान को कन्विंस करता है पाकिस्तान कि आप अमेरिकन के खिलाफ लड़ाई जारी रखिए। और इस बात को अच्छी तरह मानते हैं। जो सीधे तौर पर हमारे भारतीय रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तान के बारे में बोलिए, और वो बच रहे थे बोलने से, उसके पीछे उनकी वही तो मजबूरी है कि वहां पर 14,000 सैनिक अमेरिका के अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और पाकिस्तान उस कमजोरी को पकड़कर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कश्मीर के मामले में। लेकिन ट्रंप इस बात को कहीं ना कहीं डक कर गए। उन्होंने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी। लेकिन संजीव, नहीं संजीव, आप, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह देख रहा हूं। उन्होंने जब ये कह दिया कि आतंकवाद के सिलसिले में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ जवाब दिया है और पाकिस्तानी आतंकवाद से निपटने का रोड मैप उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, इसका मतलब मोदी जो कर रहे हैं, भारत जो कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर रहा है, या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा रहा है, बिल्कुल, इसका मतलब
ये सारे की सारी पॉलिसी नरेंद्र मोदी की, भारत सरकार की, कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर सही है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एकदम सही। और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी से उम्मीद भी की आने वाले दिनों में वो इस समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान को कोई इस मौके पर भला बुरा कहा, लेकिन जो पाकिस्तान लगातार भारत की बुराइयां करता रहता है उसमें से एक चीज भी बाय आउट नहीं किया। और कल मुलाकात हुई है इमरान खान की और उस बैकग्राउंड में आज की मुलाकात हो रही थी, लेकिन उस मुलाकात का कोई भी असर आपको यहां दिखाई नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि भारत के साथ जो संबंध हैं वो पाकिस्तान के, यूं कहें कि एक तरह से हॉस्टेज नहीं है। भारत और अमेरिका के संबंध सीधे सीधे संबंध हैं और एक बहुत उसका छोटा सा पार्ट है कश्मीर का सवाल। और उस कश्मीर के सवाल पर बहुत ज्यादा बात प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं करना चाहते थे और डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं किया, जब हर समस्या के समाधान के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा किया। बिल्कुल, इसका मतलब संजीव, जैसे हम 9 बजे राष्ट्र की बात में बहस कर रहे थे, ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ बार बार जो इमरान खान या पाकिस्तान देखता था कि शायद कश्मीर पर या भारत के सिलसिले में अमेरिका से कोई मदद मिल जाए, कोई मीडिएशन का ऑफर मिल जाए, भारत पर दबाव आ जाए, आज लगता है वो सारे दरवाजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बंद हो गए। दिल टूट गया होगा पाकिस्तान का और उन्हें यह उम्मीद नहीं होगी कि आखिर बिना कुछ बोले हुए ट्रंप निकल जाएंगे। देखिए, आखिरकार जीत सच की होती है। जिस हिसाब से 370 धारा हटाने के बाद डील किया है भारत सरकार ने कश्मीर को, वो सारी बातें, कल मुझे याद है जो एक सवाल कर रहा था पाकिस्तान का रिपोर्टर और उसके बारे में मजाक उड़ाते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह कहा कि ऐसे रिपोर्टर्स आपको मिलते कहां हैं, क्लैंप डाउन, वहां पे मानवाधिकार, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर दी। साहब, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसके पास सारी जानकारियां हैं और आपसे बेहतर जानकारी है और वहां आप कुछ गलत बयानी कर रहे हो। उसने मजाक उड़ा दिया और आज देखिए, आज हमारे रिपोर्टर्स की तारीफ भी की और यहां भारतीय जर्नलिज्म की आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। कुल मिलाकर वो तमाम सवाल भी किए गए और पाकिस्तान का वो दंभ भी आज तोड़ दिया गया कि कहीं ना कहीं अमेरिका उनकी मदद के लिए खड़ा है। जी नहीं, बिल्कुल खड़ा नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव आप, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें पाकिस्तान को कम से कम इतना संदेश तो बिल्कुल साफ था, आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, वही बहुत बड़ी गनीमत है, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान से जो भी शिकायतें हैं, जो भी आपके आपस में विवाद और मसले हैं, वो आप दोनों को मिलजुल कर सुलझाने पड़ेंगे, चाहे वो आतंकवाद का मसला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मसला हो। ये तो बिल्कुल क्लियर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कर दिया है। अब संजीव, अगर 180 डिग्री इस टर्न की बात करें, याद करिए 5-6 हफ्ते पहले जब डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के साथ ये बोल रहे थे, मोदी ने मुझसे खुद कहा था कि मीडिएशन कर लो। हाँ, और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओसाका में हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा मीडिएशन कर दीजिए। ये बात है जुलाई की और उसके बाद से कितना बड़ा हंगामा मचा कि मीडिएशन की बात हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा और बाद में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को संभाल लिया, कहा कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था भारतीय प्रधानमंत्री ने। लेकिन वो बार बार मीडिएशन वाली बात आती रहती थी यदा कदा। जब भी उनसे व्हाइट हाउस में कुछ रिपोर्टर सवाल किया कर देते थे तो कुछ ये ऐसी बातें कह देते थे कि अगर दोनों देश तैयार हो जाएं तो हम बात कर लेंगे, या फिर कुछ ऐसी बात उन्होंने कल भी कह दी थी। लेकिन आज मानक जब ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के 1.5 घंटे पहले उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर संबोधित भी किया है। उनका नंबर पहले आ गया था, भारतीय प्रधानमंत्री 27 को बोलेंगे। और उन्होंने सभी ज्यादा जो जितने भी ट्रबल स्पॉट्स थे मानक, उन सबका नाम लिया। उन्होंने वेनेजुएला का नाम लिया, उन्होंने कोरिया का नाम लिया, लेकिन कहीं भी उन्होंने चाइना का नाम लिया उन्होंने, लेकिन कहीं भी उन्होंने कश्मीर शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। आप मानकर चलिए, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में खड़ा था और सारे ट्रबल स्पॉट्स की बात कर रहा था, लेकिन वो नहीं मानता है कि कश्मीर ट्रबल स्पॉट है और इसी कारण से उन्होंने कोई भी बात नहीं की। पाकिस्तान बल्लियों उछलता उसे अगर ये बात सुनने को मिल जाती, लेकिन कान तरस गए उनके। और आज की तारीख में ट्रंप कहीं ना कहीं वहां खड़े हैं जहां न्याय खड़ा है, वहां खड़े हैं जहां हमारी संप्रभुता खड़ी है और वो मानते हैं इस बात को। व्यक्ति है और यहां खुद अमेरिका का राष्ट्रपति है जो उन्हें एल्विस कह रहा है। और एल्विस के बारे में ये कहा जाता है, मानक आप जानते हैं कि वो कल्चरल आइकन थे, अमेरिका के वो कल्चरल आइकन थे और एक कल्चरल आइकन से भारत के पॉलिटिकल पर्सनालिटी को उन्होंने कंपेयर किया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है संजीव, अब जबकि हाउडी मोदी पर हम जानते हैं देश में कितना बवाल हुआ, घरेलू राजनीति उबाल पर आ गई थी, और आज फादर ऑफ इंडिया मोदी को अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, एक बार फिर से इस पर राजनीतिक विवाद होना बिल्कुल तय है। वो कहेंगे कि उन्हें बहुत ज्यादा भारत के बारे में पता नहीं है और हमारे देश में
ये जो अपने आप में एक सम्मान सूचक शब्द है, ये किसी और के लिए है, तो ये तमाम बातें आ सकती है। लेकिन देखिए, शब्दों में मत जाइए, वो भावना में जाइए कि मोदी नियंत्रण में है, वो कंट्रोल कर रहे हैं और वो सही करेंगे। जरा एक बार सुन भी लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे तारीफ की नरेंद्र मोदी की, सुनिए। Personal chemistry is as good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before, now not intimately, but I remember India before, and it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. But he brought things together, and you don't hear that anymore. So I think he's done a fantastic job, and I think that what the event showed is how much I like the country of India, and how much I like your Prime Minister. There was tremendous spirit in that room too, and they loved this gentleman to my right. They really do. Those people went crazy. That was like Elvis. That was like an American. He's like an American version of Elvis. It was like we brought in the middle of an all-American deal. Elvis Presley came back. No, he was. That was quite something. They love your Prime Minister. It's a great thing. Mr. संजीव, ये तो तय केमिस्ट्री तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की अब ऐसी बन चुकी है, चाहे आप हाउडी मोदी में हाथ पकड़कर स्टेडियम का चक्कर लगाया हो दोनों नेताओं ने, वो याद कर लीजिए, या फिर उससे पहले जब मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर उस पर थपकी दी थी, हालांकि थोड़ा जोर से हो गई थी वो अगले दिन दर्द भी किया होगा शायद, वो हो, या फिर आज ये देखिए फादर ऑफ इंडिया और एल्विस प्रेस्ली से डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तुलना कर दी। इतनी तारीफ कर दी नरेंद्र मोदी की कि उन्होंने पाकिस्तान से और कश्मीर से संबंधित सारे के सारे सवाल, सारे मुद्दों का दारोमदार नरेंद्र मोदी पर डाल दिया। इसका मतलब आप समझिए कितना भरोसा कर रहे हैं वो मोदी के नेतृत्व में। और ये जरूरी था इस वक्त आना, अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नियति तय करता है बहुत सी चीजों को। पाकिस्तान हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर उन पर अटैक करता है, ये भी गलत है। मोदी पर आप अटैक ना करें, भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहें, लेकिन ये जो व्यक्तिवादी सोच पाकिस्तान की हो गई है, तो उसे कुंठित करने के लिए शायद इस तरह की जो तारीफ है ये बहुत जरूरी थी, और आज वो हो गई। इसका मतलब ये हुआ, चाहे इमरान खान हो जो कि तमाम तरह के आरोप नरेंद्र मोदी पर तमाम भला बुरा कहकर जो नेम कॉलिंग करते थे, चाहे इमरान खान हो, चाहे उनके मंत्री हो, हिटलर हो, नाजी हो, कहते रहे आरएसएस को लेकर, और नरेंद्र मोदी की जितनी भी बुराइयां करते थे, आज डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दे दिया। आप कुछ भी कह लें, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एल्विस प्रेस्ली हैं भारत के। और सब बहुत बड़ी बात इसलिए है कि एल्विस प्रेस्ली हैड अ वेरी हम्बल बिगिनिंग, बहुत गरीबी से बढ़कर ऊपर आए थे, और जिस तरह से स्टेडियम में क्राउड को संभाल रहे थे, देखिए उनके जनरेशन के हैं एल्विस प्रेस्ली, जो उम्र है राष्ट्रपति ट्रंप की, उस दौर के हैं, और उन्होंने ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम्स में उनके कार्यक्रमों को देखा होगा, और कहीं ना कहीं उनको एहसास हुआ कि ये व्यक्ति, क्योंकि वहां के जो राजनेता हैं आप जानते हैं मानक इतने बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस करने के आदी नहीं है, जैसा वहां के रॉकस्टार इस तरह के क्राउड को संबोधित करते हैं। तो शायद ये जो कंपैरिजन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमेरिका में, ब्रिटेन में और जो विकसित देश हैं संजीव, वहां पर जो था वो वोटर जो भारत के हैं इस बार के इलेक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अब रहा होगा, और उसी भाव का प्रस्फुटन आज की तारीख में ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी वाला इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चैलेंजर के तौर पर पाकिस्तान हमें परेशान करने की कोशिश करता है, और एक बड़ी लकीर खींचनी आज की तारीख में बहुत जरूरी थी, और उस बड़ी लकीर को प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत आसानी से खींच दिया राष्ट्रपति ट्रंप ने। कहीं कोई बहस नहीं अब, और कश्मीर की ना आप बात करें ना कुछ करें, और विश्वास करें कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर समस्या और आपकी दिक्कतों को दूर करते हैं। हाँ, इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी में पूरा भरोसा जता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इधर अब खत्म हो जाए, उस पर निर्यात करने में हमें मुश्किलें हो रही हैं, वो कम से कम वापस हमें मिल जाए। हमें सबसे बड़ी बात है कि टैरिफ्स को लेकर जो टेंशन है अमेरिका के साथ वो खत्म हो जाए। तो ऐसी कई बातें हैं। देखिए क्या है कि कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह से भारत की तरफदारी कर रहे हैं तो फिर केवल शब्दों में ही नहीं, उन्हें एक्शन में भी दिखाना चाहिए। इतना उम्मीद तो हम कर सकते हैं, डिप्लोमेसी में सब कुछ चलता है। तो उम्मीद किया जाए कि कुछ ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जरूर साइन होंगे जो भारत में व्यापार के लिहाज से
ज्यादा बेहतर होंगे। अब देखना यह है कि टफ नेगोशिएटर और टफ डील मेकर दोनों आपस में जब मिलते हैं तो कैसी बातें सामने आती हैं। बिल्कुल, अब इंतजार हमें यह है कि 27 तारीख को नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में क्या कहते हैं। भारत का विदेश मंत्रालय, सरकार साफ कर चुके हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र में एक बड़े दिल वाले, बड़े महान देश के तौर पर प्रकट होगा। वहां उसके भाषण में पाकिस्तान और कश्मीर का जिक्र नहीं होगा। क्या वही एक झलक आज नरेंद्र मोदी ने जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही उसमें नजर आई? जरा सुनिए नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले, सुनिए। You don't hear that anymore. So I think he's done a fantastic job. But I think that what the event showed is how much I like the country of India. मेरे तो मित्र है ही है, लेकिन भारत के बहुत एक अच्छे मित्र के रूप में आज भारत और अमेरिका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसके बीच इस प्रकार की निकटता, सहजता और लगातार एंगेजमेंट, ये लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले विश्व के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब संजीव, जैसे मैं पहले कह रहा था, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी नरेंद्र मोदी जब भाषण देंगे बड़े देश की तरह बड़ी बड़ी बातें करेंगे। न कश्मीर जाहिर है, न पाकिस्तान का जिक्र हुआ, आतंकवाद का जिक्र जरूर हो सकता है। संजीव देखिए, भारत को आप पाकिस्तान से अलग कीजिए। ये जो इंडो पाक वाला जो सिस्टम है ना, इसे हमें ख़त्म करना है। और भारत की तमाम कोशिशें जो हैं हाल के वर्षों में यही रही हैं, ख़ासतौर पर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में। आप हमेशा जब तक इस बात को मानते रहेंगे इंडो पाक कोई चीज़ होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बायलैटरल रिलेशन हैं और वो हमारे अमेरिका के साथ भी हैं, वो हमारी दुनिया के दूसरे देशों के साथ है। और इस बात को रेखांकित करेंगे प्रधानमंत्री। हमारी बात हो रही थी जो विजय गोखले साहब जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो जाने के पहले अमेरिका उन्होंने ये बात कही थी कि हम पीस के बारे में बात करेंगे, हम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, हम डेवलपमेंट, विकास के बारे में बात करेंगे। टेररिज्म एक मुद्दा जरूर रहेगा, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव केवल कश्मीर नहीं रहेगा, क्योंकि टेररिज्म से तो दुनिया के देश प्रभावित है। यानी हम जब बात करेंगे तो हम किसी मुद्दा विशेष के नीचे बैठकर बात नहीं करेंगे, बल्कि बड़े दिल से, बड़े विजन वाले देश के तौर पर बात करेंगे। फिर कोई सवाल किया गया, मानक बोला गया कि देखिए पाकिस्तान तो ये कहेगा, बोला आप उन्हें बोलने दीजिए, वो जितना नीचे जाएंगे हम उतना ऊपर जाएंगे। ये बात अकबरुद्दीन जो कि हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी कहा अमेरिका में, यूएन में, जब उनसे ये सवाल किया गया था। अब हमें अब पाकिस्तान से ही केवल उसी चश्मे से अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत के 1.3 बिलियन पीपल कहीं ना कहीं उनके सम्मान की बात नहीं होगी। हम बड़े देश हैं और जाहिर है हमें बड़े मुद्दे को एड्रेस करना है। बिल्कुल संजीव, एक बार फिर से मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये संजीव आपके लिए, क्योंकि आप और हम तो मीडिया में हैं। हमने देखा कि जब नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, देश में कैसा घरेलू राजनीति में घमासान हुआ। लोगों ने यहां तक आरोप लगा दिया कि यह विदेश नीति का उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी ने, आनंद शर्मा ने साफ साफ कहा कि जब भी अब से पहले हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार का कोई नुमाइंदा विदेश में गया है, कभी इस तरह से और वहां के इंडियन अमेरिकन ने बनाया था तो उससे भारतीयों ने एसोसिएट किया था, ये बात उन्होंने कही थी। डेमोक्रेट्स ने इस बात को समझा, उसी स्पिरिट में उन्होंने विरोध नहीं किया है। और दूसरा, मान के चलिए ये नया नॉर्मल है, आप पुरानी बातों में मत जाइए। इसी तरह से हो रहा है। चीज़ों को समझने की अगर हम नए तरीके से कोशिश करें तो दोनों के बीच की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर करने में ज्यादा बड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो भी कह रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में कह रहे हैं। ये समझ